पहले हर बार आपका इंतजार रहता था, अब तो आप किसी और के हो गए हैं। अब तो चाहकर भी मैं आपका इंतजार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब आप मेरे नहीं रहे। क्या प्लानिंग सिखा रहा था उसे? और तुम दोनों आज पैदल क्यों आए हो? बाइक कहाँ है? अरे बाइक माँ तो खराब हो गई। नहीं मेरा मतलब है, अरे माँ बाइक खराब हो गई। अच्छा, जब तेरे मुंह से ऐसे उल्टी सीधी बातें निकलती है ना, उसका मतलब है कि तू झूठ बोल रहा है। खूब समझती हूँ मैं तेरे बाइक खराब होने का नाटक। नहीं माँ सच बोल रहा हूँ, सच में बाइक खराब हो गई थी। प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। झल्ला, सच ही है बेटा, तुझे प्यार हो गया है। बात तुम्हें कैसे पता? अच्छा अच्छा, ये दांत फाड़ के ना झल्लों की तरह हंसना बंद कर पहले। मुझे कैसे पता बेटा, तेरा ये बाइक खराब करने का नाटक करना और ऐसे बेवजह ऐसे दांत फाड़ फाड़ के हंसना और ये उसके बैग को ऐसे 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 करके चिपकाना, वो दो ही सूरतों में करता है इंसान। या तो उसे प्यार हो गया है या फिर वो चोरी कर रहा है। और मेरा सुमु झूठा तो है नहीं। पर माँ प्यार में भी तो एक तरह की चोरी होती है, दिल की चोरी। अच्छा जल्ला कहीं का। चल अंदर चल। आज मेला तो 4 दिन के लिए लगा था, आज का चौथा और आखिरी दिन था, सब चले भी गए। लेकिन आप ये तो बता सकते हैं ना कि ये वाले खिलौने मेले में कौन बेच रहा था? इतना कैसे बता सकते हैं? यहाँ तो कितने सारे लोग आते हैं, कितनी सारी चीजें बेचते हैं, इतना थोड़ी ना याद में रहेगा। सर एक्चुअली ना मामला बहुत सीरियस है। हम ना किसी को ढूंढ रहे हैं, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज प्लीज हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? एक काम करता हूँ, मैं आपको ये मेले का जो ऑर्गेनाइजर है उसका आपको एड्रेस दे देता हूँ, आप उन्हीं के पास जाओ, शायद वो कुछ आपकी मदद कर पाएंगे। हाँ आप एड्रेस दे दीजिए। ऐसा बता दीजिए ना। ओए, मेला खत्म, टेंशन खत्म, रज के दारू पी। अभी मैंने करना है आराम। तो भाई आप लोग जाओ, कल आना। सर बहुत बहुत अर्जेंट बात है और आप तो मेले के ऑर्गेनाइजर हैं, प्लीज। सुना नहीं? मैंने कुछ नहीं सुनना। जाओ अभी, कल बात करना। अच्छा प्लीज बता दीजिए, मेरी बीवी कई दिनों से लापता है, ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं, पर नहीं मिल पाई है। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, प्लीज बता दीजिए। तेरी वोटी खो गई है। जी जी। वीरे, तू भी जाके सो जा। जिसकी वोटी गायब हो जाती है ना, वो अक्सर दूसरों के यहाँ सोती हुई मिलती है। बीवी है वो मेरी, उसके लिए जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। अमन प्लीज। एक शब्द और तूने कहा ना उसके बारे में तो तुझे यहीं जिंदा काट दूंगा। 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ। हाँ, वो रजिस्टर्ड में होगा। कुछ औरतें आई तो जरूर थी। 1 मिनट, कहाँ से आई थी? लुधियाने से आई थी, लुधियाने से। थैंक यू भाई साहब। तस्लीम, सौम्या लुधियाने में। चलो लुधियाने चलते हैं।
कैसी डॉक्टर हो तुम? हैं? बेटे की बीमारी पकड़ ली लेकिन ये नहीं कि उसको इलाज बता दो। अरे मेरा बच्चा। बैठ। बेटा, तुझे ना प्यार का रोग हुआ है। मैं क्या बताऊं भला? तुम आप ही बताओ कि प्यार कैसे करते? आप सच और कौन सिखाए? तो फिर इसका एक ही इलाज है बेटा। अगर तुझे सौम्या से प्यार है तो फिर ना तू उसे अपने ऊपर यकीन दिला। उसकी पिछली जिंदगी के बारे में उससे बातें मत कर। अगर उसका पति सच में बहुत अच्छा है ना तो तू और अच्छा बन बेटा। उसकी पिछली यादों को ना भूलने में मदद कर उसकी। जब सौम्या तेरा हाथ थाम ले ना तो उसे सीधे मंडप तक ले जा। तेरी माँ का आशीर्वाद ना हमेशा तेरे साथ है बेटा। सच्ची सच्ची? खाना नहीं खाएगी, बीमार पड़ेगी, बीमार नहीं पड़ेगी, परिवार वाले दुखी होंगे, हम दुखी होंगे। समझ नहीं रही तू कालू? आप खा लीजिए। जवान बेटा आधी रात को घर से बाहर है, उसकी परेशानी के बारे में सोचकर मेरे गले से तो खाना नहीं उतरेगा। ओए पुत्र, सिर तेरा ही है, वो बेटा मेरा भी है। मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना आप करती हैं। खाना अलग के नीचे से नहीं जा रहा। बोटी है मेरा फर्ज है बोलना। आगे आप मालिक हो। हेलो, अब क्या हुआ? हेलो हॉटनेस। बकवास बंद करो। चार चित्तर पड़ेंगे तुम्हें, आप समझे? क्या बात है, इतने प्यार से मारेंगी तो वो भी सह लेंगे। हो गया तुम्हारा प्यार, वो भी तुमसे। ये सारी चीजें ना अपने सपने में देखो। चलो मुझे भी जाना है, ठीक है? जानता हूँ। अब तुम्हारा डिनर का टाइम हो गया। अब ये तो पूछना मत कि कैसे जानता हूँ तुम्हारे बारे में। हाँ हरमन बोल, कुछ पता चला? प्रीतो, सौम्या लुधियाने में, और अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मेरे साथ सीधा घर आएगी। सच? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। सुन सुन सुन, मैं ना मलिका को फोन कर देती हूँ, वो सारे किन्नरों को लेकर लुधियाने आ जाएगी। और मैं भी आ जाती हूँ, तेरी मदद भी तो रहेगी, है ना? नहीं प्रीतो, वो सब की जरूरत नहीं है। तेरी बहू को लेकर मैं घर आ रहा हूँ, तू बस अपना ख्याल रख। किशन लाल को बताना ही पड़ेगा जल्द से जल्द कि हरमन को सौम्या का पता चल गया है। सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु। सौम्या लुधियाने में है। हरमन से पहले तुझे उसके पास पहुंचना है। नहीं 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 नहीं, तो हेलो मामा, कहाँ गया आज मंदाना? मामी को लेके आना। अरे हाँ छोटे रिचार्ज, तेरी मामी को लेकर ही आऊंगा। वैसे मामा, मुझे एक बात नहीं समझ पाई। अगर मैं नहीं होता तो अब पता नहीं आपको क्या होता। मैं नहीं था तो घर में इतने सारे श्रापे हो गए। अब देखो, मैं घर आ चुका हूँ तो गुड न्यूज भी आ चुकी है। अब सुनो, ज्यादा टाइम फोन में मत वेस्ट करो। जल्दी से मामी को ढूंढो और लेके आओ। हाँ ठीक है, तेरी मामी को ढूंढ के लाता हूँ। तेरे आते ही गुड न्यूज तो आ गई। बस अब सौम्या भी जल्दी वापस आ जाए। और मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा प्रीतो जी। इसलिए मेरी सौम्या इसी शहर में।
मैं उसे अपने साथ घर वापस ले जाकर ही रहूंगा और कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आप सही कह रही। मैं बस चाहता हूं माँ वो इंसान कभी सौम्या के आसपास ना है। उसने सौम्या को सिर्फ दर्द दिया है। और तू सही कह रही है माँ। मुझे सौम्या को यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि दुनिया के सारे मर्द उसके पति जैसे नहीं होते, कुछ मेरी तरह भी होते अच्छे। लड़कियों के पीछे तो काफी भाग लिया, पर अब नहीं। अब मेरी जिंदगी में बस एक लड़की है माँ, वो है सौम्या। इतना तो पक्का हो गया कि सौम्या लुधियाने में ही है। ये जितने भी पोस्टर्स हैं और पैम्पलेट, इन्हें इस शहर के हर गली मोहल्ले और बाजार में लगवा दीजिए। मैं और जसलीन जाकर सौम्या को हर घर और दुकान में ढूंढते हैं। शुक्र है भगवान का कि कोई उम्मीद की किरण तो दिखाई दी। हम अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गुलाबो, तुम्हारे हरमन जी ने तुम्हारा पता लगा लिया। अब वो तुम्हें यहां से वापस लेकर ही जाएंगे। गिल, अरे सुना था देश में भाई और दादा लोग अपना काम ईमान से करते हैं और तू मालिश करवा रहा है। आराम फरमाया जा रहा है। सौम्या को ढूंढने के लिए दूसरे लोग भी आ रहे हैं। अगर हमसे पहले उन्हें मिल गई ना तो क्या फायदा हुआ आपको पैसे देने का। और कुड़ी ना होगी रापा हो गया जो सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। पैसे मुझे दिए ना, डूबेंगे नहीं। अरे वो तो दिख ही रहा है, जिसके भरोसे हम बैठे हैं वो खुद तेल में डूबा हुआ है। ओए, मुंह बंद रख अपना। हमारे सरदार के सामने जबान चलाई ना तो हड्डी तोड़ मालिश कर देगा। खंड, वैसे कौन है वो लोग? फोटो वोटो है उनका? ये दोनों हैं। मियां बीबी हैं क्या ये? भाई गौर से देख लो इनको। देख लिया? और तुसी बेफिक्र रहो, कुड़िया इन्हां नूं नहीं मिलेगी। घर जाओ आप। ओफो, छब्बीस सालों में दूसरी बार भिंडी काट रहा है। पहली बार तब काटी थी जब मैं बीमार थी, और दूसरी बार इसमें गलती आप ही की है माँ। आप वैसे नहीं समझाते ना जैसे सौम्या समझाती। अच्छा, बहुत सही सोमू बेटा, सही है। आजकल हनुमान चालीसा छोड़ के सौम्या पुराण गाना शुरू कर दिया तूने। ठीक है ठीक है, हाँ वैसे सही भी है। जन्म मैंने दिया है, लेकिन सही मायने में तो सौम्या ही तुझे इंसान बना रही है बेटा। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए माँ। जी, चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। वाह अमृत, क्या चाय बनी है माँ, वाह। वैसे एक बात तो है माँ कि जो मजा सौम्या के हाथ की चाय में है,
वो तुम्हारे हाथ की चाय में नहीं। मतलब तुम बहुत प्यारी लगती हो मुझे, पर चाय तो उसी की अच्छी है। समीर जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? माँ के हर काम में ममता होती है, वो हमेशा अच्छा ही बनाती भी है और अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करती है। मेरी तो ये सिर्फ सादी सी चाय है, लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन इस वक्त बात ममता की नहीं, बात चाय के स्वाद की हो रही है, जो कि तुम्हारी चाय में ज्यादा है। बस वैसे माँ ने मुझे सिखाया कि जो हो वही बोलो, वरना बोलो ही मत। करीना, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सही कह रही, बात बढ़ने लगी और हरमन और जसलीन तो दोनों यहाँ तक आ गए। हरमन को हमारे बारे में पता चला तो बहुत बुरी तरह से फंसेंगे हम। और वो मल्लिका दीदी और उसकी चमचियां, अरे वो भी किसी से कम नहीं है। कम तो मैं भी नहीं हूं। भरत सिंह को पता चला ना कि तुम दोनों काम पूरा किए बगैर भागने की फिराक में हो, तो समझ लो वो क्या हाल करेगा तुम्हारा। भलाई इसी में है कि सौम्या को ढूंढो। डरा रहे हैं हमें? ऐसा ही समझो। अच्छा, तो आप भी डरिए। हरमन को पता चला कि सौम्या को मरा हुआ साबित करने में आपका हाथ है, तो वो उसी नदी में डुबाकर आपको मार देगा। और ये हुक्म चलाना ना छोड़ दीजिए। सौम्या से दुश्मनी हम अपने तरीके से निभाएंगे, आप अपना रास्ता देखिए। चल रवीना। सोमू बेटा, ऐसे ख्वाब देखता रहेगा या फिर ख्वाब को पूरा करने के लिए काम भी करेगा? दुकान पे जा। कैसे बात कर रही हो? देखो माँ, फ्लो में आके मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बस का मतलब ये नहीं कि आप मुझे ताने मारोगी। मैं बड़ा शर्मीला लड़का हूँ, मैं शर्म आती है मुझे। बहुत ही शर्मीला है सच्ची। जा रहा हूँ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आप आ गए तो सौम्या, बेटा इन्हें खिलौनों वाली टोकरी दे दे, और हाँ अपने हाथ से ही देना। क्या है ना, जो काम तुम करती हो ना वो बहुत शुभ होता है। जैसे अभी तक अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा ही होगा। सुरभि कितने है? वो मनिंदर के लिए दवाई लेने गई है। अरे बस इतनी सी बात थी? अरे यार, लगता है आप लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही कमीना समझ लिया। अरे मैं उतना कमीना नहीं हूं जितना आप लोग समझते हैं। मुझसे कह दिया होता, मैं ले आता आप लोग के लिए दवाई। गांव वाले हैं, सुबह से परेशान करके रखा हुआ है। पूरे पिंड में घूम घूम के बस मुझे ये बताना पड़ रहा है कि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बीमार है। पापा जी किस बात का तेवर दिखा रहे हैं? अरे रुको अभी तो। अरे वो ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि पापा जी ने गटर ठीक से साफ नहीं किया। आपने गटर ठीक से साफ नहीं किया था क्या? सारे काम अधूरे करने आते हैं। बेटी पैदा करी, वो भी अधूरी। दूसरी बेटी, करेक्टर अधूरा। अरे यार चलो, मैं चलता हूँ अभी जाकर। बाकी के पिंड में भी खबर फैलानी है कि पापा जी की तबीयत अभी बहुत खराब है, बहुत बीमार है अभी। तभी और आएंगे, फिर पूरे गटर साफ करेंगे। ठीक है पापा जी? क्या बात है समीर सिंह, नई शर्ट में तो एकदम धांसू लग रहा है? चेहरे के बुझे हुए दीपक टिमटिमा के जल पड़े। कमाल। मेरी माँ है बड़ी स्मार्ट, क्या प्लान बना है। इसी बहाने सौम्या के साथ 2 पल कम से कम अकेले तो बिता पाऊंगा। आई लव यू माँ।
मैं सौम्या की तरह तो हूं नहीं कि कुछ भी पहन लो और अच्छा ही लगूंगा, लेकिन कम से कम उसके लायक तो बन ही सकता हूँ, उसके स्टैंडर्ड का। वरना वो तो मुझ पे घास नहीं डालती। लगता है उसका वो हरमन काफी हीरो टाइप होगा। कोई नहीं जी, हम भी हीरो बन जाएंगे। चले दुकान पे। हाय, कितना सोना लग रहा है मेरा बच्चा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मुझे याद आया। मुझे ना काम से बाहर जाना है, तो तुम लोग ना बाहर ही खाना खा लेना। हाँ, मैं बना नहीं पाऊंगी बेटा। ओहो माँ, कहाँ जाना है आपको? चलो कोई नहीं, एक ही दिन की बात है, मैनेज कर लेंगे। इट्स ओके। अच्छा हाँ, सुन 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 सुन, ये ले बेटा। और हाँ, किसी एमए ढाबे पे मत ले जाना, किसी अच्छे होटल में लेकर जाना। समझ रहा है ना तू? अरे वहां कहाँ जा रहे हो? वहां चलो, हो गया। चलो, माँ कर लेगी। चलो चलो चलो। किसी की नजर न लगे मेरे बच्चों को। बहुत ही भले लोग हैं, हम सबको नौकरी देकर जिंदगी संवार दी हमारी। और देखिए ना, उनके बनाए हुए खिलौने होते भी इतने अच्छे हैं कि हाथों हाथ बिक जाते हैं और हमारा घर भी चल जाता है। जसलीन, वो जो औरतें खिलौने बेच रही ना, उन्हें जरूर पता होगा। चलो उन्हें पूछते हैं।